बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। डिमांड से पहले हमारी वांट्स होती हैं और वांट्स से पहले हमारी नीड्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, डिमांड क्या होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक जनरल फिनोमिना है और बहुत लोग बड़े आराम से इसको समझ लेते हैं कि जनाब नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन इसको हम उर्दू में बोलते हैं ज़रूरतें। लेकिन असल में नीड क्या है मैं आपको आज बताता हूँ, अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। नीड एक ऐसी हालत है इंसान की जिसमें वो किसी चीज़ की कमी को महसूस कर रहा हो। सपोज आपको कुछ लिखना है और आपके पास पेन नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप पेन ढूंढना शुरू कर देते हैं। पेन ढूंढना शुरू क्यों कर देते हैं? क्योंकि इस वक्त आपको पेन की नीड है। देखिए, पेन का होना ना होना नीड नहीं है। पेन ना हो और अगर आपको कुछ लिखना हो तो आपकी जो हालत होगी ना, वो जो हालत है दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ अ ह्यूमन। इंसान की वो हालत जिसमें वो किसी चीज की कमी को महसूस कर रहा हो, वो कहलाती है नीड्स। और अगर नीड को आप एक्सप्रेस कर दो तो आपकी क्या बन जाती है? वांट्स, कि मुझे पेन चाहिए। तो नीड्स क्या मैंने बताया? नीड इज द स्टेट ऑफ ह्यूमन इन विच अ पर्सन इज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ डेप्रिवेशन, कि इंसान किसी चीज की कमी को महसूस कर रहा है। जब वो किसी चीज की कमी को महसूस करता है, उसको वो चीज नहीं मिलती, तो वो बोलता है मुझे ये चीज चाहिए। तो वो नीड को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो क्या बन जाती है? वांट्स। और वांट्स डिमांड में जब तब्दील होती है, जब आप वो चीज खरीदना चाहते हो और आपके पास उस चीज को खरीदने के पैसे भी हो, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। यानी आपके पास बायर एबिलिटी हो, आपके पास बाइंग एबिलिटी हो, आपके पास पैसे हो उसको खरीदने के लिए, तो फिर आप क्या करते हो? डिमांड करते हो। तो वांट्स का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू हैव, क्या वो चीज आप हासिल करना चाहते हो। और वांट्स डिमांड में जब तब्दील होगी जब आपके पास उसकी खरीदने की ताकत होगी, परचेजिंग पावर होगी। एक और हमारे पास आइडिया है नीड्स, वांट्स और डिमांड का। These human needs are a state of a felt deprivation, कि इंसान किसी की कमी को महसूस कर रहा है। देखिए, फेल्ट का मतलब क्या है? महसूस करना। फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील की। डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज की कमी को, डेप्रिवेशन का मतलब कमी है। तो जब आप किसी चीज की कमी को महसूस करते हो तो वो कहलाती है फेल्ट डेप्रिवेशन। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिजिकल है, सोशल है, इंडिविजुअल है। और वांट्स क्या है? क्या आप उस नीड को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए। और वांट्स के साथ साथ अगर आपके पास परचेजिंग पावर होगी तो आप क्या कर लोगे? डिमांड कर लोगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चीज कम होगी तो आप डिमांड नहीं कर सकते। सपोज आपके पास पैसे हैं लेकिन आप कोई चीज खरीदना चाहते नहीं हो, वो चीज हासिल करना नहीं चाहते, तो डिमांड नहीं कर सकोगे। अगर खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो आप डिमांड नहीं कर सकते। तो एक बात याद रखिए, डिमांड इज ऑलवेज बैक्ड बाय द बाइंग पावर और परचेजिंग पावर। तो वांट्स के बारे में क्या डिस्कस किया? अच्छा, नीड्स के बारे में क्या डिस्कस किया? नीड इज अ स्टेट ऑफ अ ह्यूमन इन विच अ पर्सन इज फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ डेप्रिवेशन, कि इंसान किसी चीज की कमी को महसूस कर रहा हो। चीज का होना ना होना नीड नहीं है। चीज ना हो और आप उसकी कमी को महसूस कर रहे हो, वो आपकी नीड है। वांट्स के हमने क्या बताया? वांट्स इज अ एक्सप्रेशन ऑफ नीड, क्या आप वो आपने एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो क्या बन गई? वांट्स। और वांट्स डिमांड में जब तब्दील होती है जब हमारे पास बाइंग पावर हो। तो डिमांड के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो आप वो चीज हासिल करना चाहते हो और आपके पास दूसरी चीज क्या है? परचेजिंग पावर हो, बाइंग पावर हो, आपके पास पैसे हो। अब जब इन द लाइट ऑफ दिस हमने ये सब डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है, हमें यहाँ अंडरस्टैंड करना होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी प्राइस डाउन होती है तो आप देखते होंगे मार्केट में सेल लगती है। मार्केट में सेल लगने का मतलब यही है कि मार्केट में प्राइस क्या हो गई, किसी चीज की कम हो गई है, तो आप देखते होंगे डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
और जब चीज़ें महंगी हो जाए तो डिमांड उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई है, देन इट्स डिमांड विल फॉल, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये इसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब है इंपॉर्टेंट, वाइस वर्सा का मतलब है अपोजिट। व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज, जब उसकी प्राइस डिक्रीज होती है, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज। व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। और व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज, अगर उसकी कीमत कम हो रही है, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। तो एक बात याद रखिएगा, डिमांड हम पढ़ते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। कस्टमर का मतलब है जो खरीदता है, कस्टमर वो बंदा होता है जो खरीदता है। तो खरीदने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर। अब अगर आपसे बात करूं, कोई चीज है 100 रुपीज की है और आपके पास परचेजिंग पावर 80 रुपए है, तो आप कभी डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं कि आपके पास 100 रुपए है और आपके पास जो चीज आप खरीदना चाहते हो वो 80 रुपीज की है, तो आप फौरन डिमांड कर दोगे कि मुझे ये चीज दो। क्यों दो, क्योंकि आपके पास 100 रुपए है और वो चीज कितने की मिल रही है मार्केट में, 80 रुपए की, तो आप फौरन डिमांड करोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, जब भी कीमत बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, और जब भी कीमत किसी चीज की कम होती है तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड करना शुरू करते थे और उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट या लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है कि अगर प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्ट, उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। आइए इसको हम शेड्यूल में देखते हैं कि शेड्यूल क्या कहता है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हो। अब आप यहाँ देखें, प्राइस जो है 15 थी तो हम एक चीज ले रहे थे, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, प्राइस $15 के बजाय कितनी हो गई, 12 हो गई, तो हमने 2 चीजें लेना शुरू कर दी। जब प्राइस 9 हो गई तो फिर हमने 3 चीजें लेना शुरू कर दी। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इन प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा रिलेशनशिप होता है तो हमेशा हमारे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें डायग्राम हमेशा ऐसे बनती है। लाइन जो बनेगी, डिमांड कर्व जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसको हम नाम देते हैं डिमांड कर्व। इसका मतलब है अगर एक प्राइस कम हो रही है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लीज यहाँ देखिएगा, हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, डिमांड रखी हुई है, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, प्राइस रखी हुई है। तो जैसे जैसे प्राइस 15 थी तो हमारी डिमांड क्या थी, 1 थी। जब प्राइस 12 हुई तो हमारी डिमांड, ये देखिए ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 2 हो गई। जब प्राइस 9 हुई तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 3 हो गई। जब प्राइस 6 हुई तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 5 हो गई। और जब प्राइस 3 हुई तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 7 हो गई। तो जब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके डायग्राम जो बनेगा वो कर्व बनेगा लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप देखिए कैसे पता चलेगा आपको प्राइस कम हो रही है। 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, और हमारी डिमांड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। तो जब भी ऐसा होगा कि किसी दो वेरिएबल, अच्छा ये हमारे कहलाते हैं एक्स और वाई, ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिसमें चेंज आ रही हो। अब आप देखिए प्राइस में भी चेंज आ रही है और डिमांड में भी चेंज आ रही है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे प्राइस हमारी कम हो रही है हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अगर आप देखें, क्या देखा आपने, वेन एवर द प्राइस डिक्रीज देन इज डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है whenever the price increase of a commodity, the demand will be fall or the demand will be decrease, and whenever the price decrease, the demand will increase. तो ये बहुत कॉमन सा लॉ है, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, कि वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरी डिमांड क्या होती है, शिफ्ट होती है। अच्छा, शिफ्ट यहाँ पे देखें, डायग्राम में देखें, या तो डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा या डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। देखिए डायरेक्शन कहाँ जा रही है, राइट पे जा रही है, आपका सीधे हाथ पे जा रही है, तो उसको बोलते हैं राइटवर्ड, शिफ्टिंग ऑफ राइटवर्ड। और यहाँ बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ लेफ्टवर्ड।
तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं, डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड कर्व, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड कर्व। या तो हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा या फिर हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। तो इसको जरा देखिएगा, फिर इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट लेंगे।